औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फ्रेंड्स पब्लिक हाई स्कूल तौसीफ़ शरीफ की तरफ से दहम क्लास का उर्दू उस्ताद लियाकत अली। आज हम आगे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है ना सफ़र नंबर 16 उसका तीसरा पैरा पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी किताबें निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। क्रोफर या ठाट बाट से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। क्रोफर शान शौकत, ठाट बाट शान शौकत। मुसन्निफ़ इस तशरीही तलाब पैराग्राफ में प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में बयान करते हैं कि हालांकि उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी, इल्म था, लेकिन वो सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माल और दौलत होती है, दूसरों पर रोक डालने के लिए वो शान शौकत से ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनमें कोई दिखावे की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हालांकि रुपया पैसा था, लेकिन उनके पास कभी मैंने गाड़ी नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे। टहलना, चहलकदमी करना। मुसन्निफ़ यहाँ प्रोफेसर मिर्ज़ा सईद के बारे में बताते हैं कि उनकी महफिल में उन्होंने काफ़ी अरसा वो ज़िंदगी गुजारी, तो वो जानते थे कि मैदे के मरीज़ हैं, लिहाजा निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो ज़्यादा चलते रहते थे और सुबह सवेरे ज़रूर चहलकदमी करते थे। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे, सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। ये तमाम जो चीज़ें थीं तो उनके नज़दीक कुछ भी नहीं था और मिर्ज़ा इनको फजूल समझते थे। खुदा के फल से घर का आराम उन्हें मुयस्सर था। खुदा की मेहरबानी थी कि उन्हें घर का सुकून नसीब था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी, ज़ौक़ शौक़, और उनकी बेगम जो थी वो अदब के साथ उनका लगाव था। दो एक नावल उनके भी शय हो चुके हैं। उन्होंने भी एक दो नावल जो वो लिखे थे वो छप चुके हैं। औलाद सआदतमंद, फर्माबरदार, सलीका शियार, जिसे रहने सहने का सलीका हो, सुघड़, पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं। ये खुदा की तरफ से इनाम होता है जो फर्माबरदार औलाद होती है। तो उनकी औलाद फर्माबरदार थी, बीवी सुघड़ थी, उसे घर चलाने का सलीका था और रिटायरमेंट के बाद उनको जो रकम मिलती थी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, फिर एहतियाज हो तो किस बात की एहतियाज ज़रूर। जिन क्यों मुसन्निफ़ ये बयान करता है, चूँकि वो सादा ज़िंदगी बसर करते थे, कोई दिखावे की चीज़ नहीं थी, रियाकारी नहीं थी, तो जो खाते पीते थे वो सादा था, लिबास भी सादा था, तो फिर ज़रूरत किस बात की थी। काल्बे मुतमइन्ना, दिली सकून, ये दौलत से माला माल थे, जिन्हें उन्हें दिली सकून हासिल था, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया था। दानिश कदा
ये ज़र्फ मकान है। ऐसा इस्म जो किसी जगह को ज़ाहिर करे उसको ज़र्फ मकान कहते हैं। दूसरे ज़र्फ ज़मा, ऐसा इस्म जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे मिनट है, सेकंड है, सदी है, सुबह, शाम, सहर, तो वो क्या इस्म ज़र्फ ज़मा कहलाएगा। ज़र्फ मकान, दानिशकदा, स्कूल, अकेडमी, ये इस्म ज़र्फ मकान है जिसमें 4 दानिशवर बुलाए जाते थे। दानिशवर सूझबूझ, इल्म रखने वाला। दानिशकदा, इल्म का घर, इल्म का घर। और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। फिलबदी, बेसाख्ता, फौरन। मुसन्निफ यह बयान करता है कि रेडियो पाकिस्तान, जब ये मुसन्निफ ने जब गोजीने गोहर लिखी उससे 12 साल पहले वो बयान करते हैं कि एक प्रोग्राम रेडियो पर शुरू किया गया था जिसका नाम था दानिशकदा, मतलब है इल्म का घर, जिसमें नामवर, इल्म रखने वाले, दानिशवर, सूझबूझ रखने वाले लोगों को बुलाया जाता था। और जो सुनते थे, सवालात करते थे, तो उनको फिलबदी फौरन जवाब देना पड़ता था। क्योंकि अक्सर जो महफिल होती है या प्रोग्राम होते हैं तो उन जिनको बुलाया जाता है पहले उनके सवालनामे जारी किए जाते हैं ताकि वो तैयारी करके जहाँ तक फिलबदी फौरन जवाब देना है। मैं मीरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मीरे सवालात, सवालात करने वाला या फिर सवालनामे का इंचार्ज। मुसन्निफ बयान करते हैं वही जो दानिशकदा था जिसमें दानिशवरों को बुलाया जाता था, मैं सवालात सर अंजाम देता था, सवालात पूछता था, वो खिदमत सर अंजाम देता था। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लगाना, शोहरत बख्शना। चुनाचा मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ क्योंकि मुसन्निफ उनको ज़ाती तौर पर जानते थे। उन्हें मालूम था कि उनके पास बहुत बड़ा इल्म है, वो इल्म का समंदर है। अगर वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं तो उनके प्रोग्राम को शोहरत हासिल हो जाएगी। लिहाजा मुसन्निफ उनके पास पहुंचे, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ मुद्दा, मुद्दा मकसद, अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सिम हुए, मुस्कुराए। जब मैंने बयान किया, आने का मकसद बयान किया, तो मुस्कुराए। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे न इसकी ज़रूरत है न उसकी। उन्होंने फरमाया, आदमी जो भी काम करता रहता है या उसका शौक़ होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे शोहरत मिले, क्योंकि किसी इंसान की सृष्ट में शामिल होता है कि उसे कोई ओहदा मिले, शोहरत मिले, नामरी मिले, या ये समझते उसके पास बहुत बड़ी दौलत हो। और वक्त के साथ साथ ये लालच बढ़ता रहता है। कहते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन ये लालच कम नहीं होता। उन्होंने कह दिया, मुझे ना शोहरत की ज़रूरत है और ना ही दौलत। मैंने कुदरी कर ली। कुदरी करना, इसरार करना, बार बार कहना। मैंने बार बार कहा, मैंने इसरार किया, मिर्ज़ा साहब से मस ना हुए। यानी जिस तरह वो उन्होंने इनकार कर दिया, बिल्कुल अपनी बात पर डटे रहे। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे कारीने के आदमी थे, कायदा कानून असूल करीना सलीका कि मिर्ज़ा साहब असूल सच्चे इंसान थे, असूल पर कारबंद होते थे। जो कह देते उससे ना फिरते थे, जो बात कह देते उस पर अमल करते और डट जाते।
क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। काउंसिल कहते हैं वो मजलिस जिसमें मशवरा किया जाता है। अब यहाँ बयान करते हैं, इस पैराग्राफ में मुसन्निफ बयान करते हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग अरूज पर थी, मुस्लिम लीग के पूरे हिंदुस्तान में चर्चे थे, तो मिर्ज़ा साहब ने भी मुस्लिम लीग में वो शामिल हो गए और सियासत में हिस्सा लिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए। और फिर जो मुस्लिम लीग की मशवरा देने वाली वो अफराद थे, उनमें वो चुने गए थे उस महफिल में, मजलिस में। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए, मुशीर मशवरा देने वाला। और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। गिल्ड इकट्ठ, अदीब लिखारी, यानी मुख्तलिफ मजलिस का इकट्ठ होना या अदीब लिखारियों का इकट्ठा होना। एक तंजीम बनाई गई थी तो उसके ये सदर बने थे और इसकी सदारत उन्होंने की थी। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, अलील बीमार बज़ाहिर ज़हरी तौर पर। मुसन्निफ तशरीह तलब पैराग्राफ में बयान करता है कि मिर्ज़ा साहब ज़हरी तौर पर बीमार नजर नहीं आते थे। एक ढील, दुबला पतला, कमज़ोर, नाजुक, उजला रंग, सफ़ेद रंगत, साफ रंगत, कुशादा पेशानी, घनी बाहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरवा मूछें कटी हुई, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे, दुबले पतले। अब मुसन्निफ यहां मिर्ज़ा साहब के हदोखाल वो हुलिया बयान करता है कि वो दुबले पतले थे, उनके रंगा सफ़ेद थी, कुशादा पेशानी के साथ घनी बाहों में बड़ी बड़ी आंखें और कमजोरी की वजह से जो गाल की हड्डियां थीं वो निकली हुई थी, मूछें कटी हुई थी। तो जब मुस्कुराते तो जब जो दांत थे वो आगे से टूटे हुए थे, लेकिन खराब नजर नहीं आते बल्कि अच्छे लगते थे। वो नाजुक कमजोर इंसान थे। 1930 में जब मैंने उन्हें पहली दफा देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी। 1962 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। मुसन्निफ यह बयान करता है जब मैंने 1930 में उन्हें देखा, पहली मर्तबा देखा था, उनकी उम्र थी 44-45 साल। जब 1962 में हालांकि 76 साल के हो चुके थे, बिल्कुल वैसे के वैसे थे जिस तरह मैंने 1930 में उन्हें देखा था। उन्हें जमाने का शिकवा या सियत की शिकायत करते कभी नहीं सुना था कि उन्हें कभी, मुसलमान बयान करता है कि मैंने कभी नहीं सुना या देखा नहीं कभी उन्होंने ज़माने का शिकवा किया हो कि लोग उन्हें सताते हैं या गर्दिश रोज़गार की वजह से या रिश्तेदारों का तंग करना या सियत खराबी। कुछ लोग होते हैं जब भी बैठते हैं तो अक्सर वो शिकायत करते रहते हैं, कभी रिश्तेदारों के और कभी ज़माने के और या फिर सेहत के। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया, उनमें सबसे नफीस उम्दा सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था। अब मुसन्निफ यह बयान करता है कि मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जब
कुछ नौजवानों ने सूट पहनना शुरू किया, तो उनमें मिर्जा साहब भी शामिल थे, लेकिन उनका सूट कहते हैं बहुत उम्दा होता था, नफीस होता था। मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा। मुसन्निफ यह बयान करता है कि मुसन्निफ का यह बयान करते हैं कि 32 साल से उनके साथ ताल्लुक था, जिन 32 साल से वो जानते थे, उन्होंने उन्हें सूट पहने हुए कभी नहीं देखा, हमें शेरवानी पहने हुए देखे। अंग्रेजी उनका ओढ़ना पिछोना आदत, मगर रोब गांटने के लिए, रोब डालने के लिए। कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। हालांकि मुसन्निफ बयान करता है कि अंग्रेजी अदब के साथ ताल्लुक और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी पर बहुत बड़ा अबूर हासिल था, इल्म के समंदर थे, लेकिन जब भी गुफ्तगू करते उर्दू में गुफ्तगू करते, कभी अंग्रेजी में बात नहीं की। क्योंकि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात में वो अंग्रेजी के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं दूसरों पर रोब डालने के लिए, या तो वो ये समझते हो कि वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो जब कोई फिक्रा बोला, कोई गुफ्तगू की, तो 5 अल्फाज वो इंग्लिश के होते हैं, एक जो है वो उर्दू का होता है। तो ये एहसास कमतरी होती है दूसरों पर रोब डालने के लिए कि हम अंग्रेजी जानते हैं। तो ये मुसन्निफ बयान करता है कि उनमें ये चीज बिल्कुल शामिल नहीं थी। 40 साल की उम्र के बाद ही उनके दोनों हाथों में राशा आ गया, राशा कपकपी, कांपना। इसलिए लिखने में उन्हें जहमत होती थी, परेशानी होती थी, जहमत, मुसीबत, परेशानी, दुश्वारी कि 40 साल की उम्र में उनके दोनों हाथ क्या भी कांपते थे। एक बीमारी होती है तो उनके दोनों हाथ कांपते थे, जिसकी वजह से लिखने में दुश्वारी पेश आती थी। खुश अखलाक, हंसमुख, अच्छे अखलाक के मालिक, खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। कि कुछ लोग होते हैं उन्हें दोस्त बनाने का शौक होता है, ताल्लुकात बढ़ाना, अमीर उमरा से गरीब और मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर किसी का अपना ये शौक होता है, ज़ौक होता है। लिहाजा वो नहीं थे, जितने वो अच्छे इंसान थे, लेकिन ज्यादा वो उनका हल्का अहबाब नहीं था, ना वो हल्का अहबाब बनाने पर तैयार थे, नहीं मानते। आप भले और अपना घर भला, आप अच्छे हैं और आपका घर अच्छा, बस यानी घर में वो रहते थे। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने में फर्क होता है। बरहक सच्ची, मुसन्निफ यह बयान करते हैं कि मौत सच्ची है, मौत नहीं आना है। कुरान मजीद में बार बार इसके बारे में बयान किया गया है कि हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। और एक जगह पर है कुल्लु मन अलैया फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ एक ही जात बाकी रह जाएगी, वो खुदा की जात होगी। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं एक दूसरे की नफी करते हैं, लेकिन जब बात मौत की आती है तो उस पर मुतफिक हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये एक कड़वा सच है, ताल्ख हकीकत जो इंसान को कबूल करनी पड़ती है। मगर मरना सबको है, मगर मरने में फर्क है। हर किसी ने मरना है, यह और बात है। कोई मर के बिस्तर पर मरता है, कोई मैदान जंग में मरता है, कोई पानी में डूबकर मरता है, कोई आग में जलकर मरता है, मुख्तलिफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी अभी उन्होंने जवानी में कदम रखा है, या कुछ ऐसी मौत आती है बेसाख्ता, वो आंसू टपक पड़ते हैं। या ऐसे लोग होते हैं जिनका खला सदियां पूर्ण नहीं कर सकती, ये ऐसे लोग होते हैं। मीर साहब ने खासी उम्र पाई, मगर उनकी वफात का सदमा इसलिए ज्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार रख रखो कि लोग जमाना पैदा नहीं करेगा। हालांकि मिर्जा साहब ने बहुत बड़ी उम्र पाई, मगर दुख ये कि इस किस्म के लोग अब जमाना पैदा नहीं करता, जमाने को इंतजार करना पड़ता है, उनका खला पूर्ण नहीं होता। अफसोस के प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद
अब वहाँ जहाँ हमारी नेक आरज़ुएं रहती, जिन इस दुनिया से चले गए, बस उसके चाहने वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब क्या करते हैं, फिर नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ऐसी जामे आलूम हस्ती, ये लफ्ज़ जामे ये यूनिवर्सिटी के साथ इस्तेमाल होता है। जामे आलूम हस्ती, ऐसी हस्ती जिसे तमाम आलूम पर दस्तरस हासिल हो, अबूर हासिल हो, से मरूम होने का हमें जितना भी गम है कम, गम हो कम। यानी वो इल्म का समंदर थे, हर इल्म पर अबूर हासिल था। तो जब हम उनसे मरूम हो गए, उनका जितना काम करें बहुत कम है। अब कहाँ लोग उस तबीयत के, यानी उन जैसे लोग क्या भी अब नहीं मिल सकते। बेटा आज तक बस यहीं तक काफ़ी है, फिर अगले लेक्चर के लिए इजाज़त। जो मश्क है वो अगले लेक्चर में क्या भी वो हल करेंगे। खुदा हाफ़िज़।